नमस्ते, मेरा नाम निधि है। आज हम लोअर बैक पेन में राहत पहुंचाने वाले योगासनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लोअर बैक पेन की कई सारी वजहों में से एक बड़ी वजह हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मतलब है कि या तो हम दिन भर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं और अपनी इस आदत की वजह से हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। आज का हमारा सेशन सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले लोअर बैक पेन को करेक्ट करने के लिए है। आइए प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे अपनी बॉडी और माइंड को अलाइन करने से। अपने दोनों घुटनों पर अपनी हथेलियों को रख लीजिए, कमर और गर्दन को सीधा कर लीजिए, आंखों को बंद कीजिए धीरे से। अब धीरे धीरे श्वास को लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर बनाइए। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। एक बार फिर फील करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरिए और धीरे धीरे पूरा श्वास खाली कीजिए। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब अपने नीज और पाम्स पर आ जाइए। आपकी पाम्स आपके शोल्डर के नीचे रहेंगी और आपके नीज हिप के नीचे। अपने पंजों को रिलैक्स रखिए। अब इनहेल के साथ हम धीरे धीरे अपनी कमर को अंदर की ओर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे और एक्सहेल के साथ अपने गर्दन को अंदर की ओर घुमाएंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे, राउंड करेंगे। अगर आपको बैक पेन अभी भी है तब आप इस मूवमेंट को धीरे धीरे कीजिए और ज़्यादा डीप स्ट्रेच मत कीजिए। जब आप कमर को अंदर लेकर जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का मूवमेंट कीजिए। जब आप कमर को राउंड कर रहे हैं तो पूरा नहीं करना है, बस थोड़ा सा। और अगर अगर इस समय आपको बैक पेन नहीं है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। सांस भरते हुए हम आएंगे काउ पोज में, सांस छोड़ते हुए हम आएंगे कैट पोज में। अपने मूवमेंट को अपनी ब्रीथ के साथ कनेक्ट रखिए। ये पोज हमारी स्पाइन को अच्छे से मूव कर रहा है। आप फील कीजिए जब आप इनहेल करेंगे तो फील कीजिएगा अपनी एक एक वर्टेब्री को नीचे जाते हुए। जब आप एक्सहेल करेंगे तो फील कीजिएगा अपनी एक एक वर्टेब्री को धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे। यानी कमर को एक साथ नीचे और ऊपर नहीं लाना है, बल्कि फील करते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। ये मूवमेंट आपकी स्पाइन से कनेक्टेड सारी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। जब आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी तो आपकी बैक भी स्ट्रांग बनेगी। अब अपने दोनों पैरों के पंजे को मिला लीजिए, घुटनों को थोड़ा दूर रखिए और अपनी कोहनियों को नीचे लाइए। अपने सर को नीचे मैट से लगाइए। अपने हिप्स को अपने पंजों पर रख लीजिए। रिलैक्स। शशांक आसन में अपनी बैक को रिलैक्स कीजिए। इनहेल के साथ
अपनी बैक को लंदन होते हुए फील कीजिए, लंबा होते हुए फील कीजिए और एक्सहेल के साथ अपनी बैक के सारे स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़िए। अब धीरे से वापस आएंगे हम फिर से टेबल टॉप पोजीशन में। अपनी पाम्स और नीज पर आ जाइए। अब अपने राइट वाले पैर को उठाइए और राइट फुट को दोनों हथेलियों के बीच में रख लीजिए और अब अपनी पाम्स को रख लीजिए अपने नीज पर। अपने राइट वाले घुटने पर अपनी दोनों हथेलियों को रखेंगे और यहाँ से हम अपने पैर को आगे की ओर लेकर जाएंगे और अपने हिप्स को आगे और नीचे की ओर पुश करेंगे। हमारा पीछे वाला पैर सीधा रहेगा नी लाइन में। जब हम अपने हिप्स को नीचे की ओर पुश कर रहे हैं ना, तो हमारी राइट वाली पैर की ग्लूट्स की, हिप्स की और थाइस के पीछे ये हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव आप फील करेंगे और वहीं दूसरे पैर की यानी आपके लेफ्ट वाले पैर की हिप फ्लेक्सस मसल्स जो कि आपकी लोअर एब्डोमेन और थाइस को कनेक्ट करती हैं, ये हिप फ्लेक्सस मसल्स में भी खिंचाव आप महसूस करेंगे। ये वो मसल्स हैं जो बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने की वजह से शॉर्ट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। आज हम इन्हें खोल रहे हैं। इन मसल्स के शॉर्ट होने की वजह से हमारी पेल्विस यानी हिप बोन आगे की ओर टिल्ट हो जाती है और इससे जो प्रेशर बनता है ना, वो हमारी लोअर बैक पर बनता है और इसी प्रेशर की वजह से हमें पेन होता है। तो आज हम इन्हीं मसल्स को ओपन करेंगे। अब अपने राइट पैर को पीछे लेकर जाइए और लेफ्ट वाले पैर को आगे लाइए। अब हम लेफ्ट वाले हिप को नीचे की ओर, आगे की ओर पुश करेंगे। रिपीट करेंगे पोज को। अपनी मसल्स में होने वाले खिंचाव पर अपना ध्यान लगाइए, फील कीजिए स्ट्रेच को। जितना आपके लिए पॉसिबल हो बस उतना ही आगे तक मूव कीजिए। ओवर स्ट्रेच मसल को नहीं करना है, वरना आपका पेन यहाँ की जगह यहाँ होने लग जाएगा। जितनी आपकी बॉडी अलाव करे सिर्फ उतना मूवमेंट। वापस आएंगे। अब हम आ जाएंगे पेट के बल और अपनी एल्बोज पर आ जाएंगे। अपने दोनों पंजों को मैट पर रख लीजिए आराम से। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रखिएगा। अभी हम अर्धभुजंगासन में हैं। अगर आपको बैक पेन है तो आपको इसी स्थिति में रुकना है, आपको भुजंगासन में नहीं जाना है। यहाँ रुकेंगे। जब हम दिन भर बैठे रहते हैं ना, तो हमारा पोस्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसे आगे झुके हुए, हमारी पीठ राउंड हो जाती है। जनरली लोग सीधा बैठते ही नहीं, वो ऐसे बैठते हैं। तो ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये इसका जस्ट अपोजिट कर रहा है। हमारी जो पीठ राउंड हो गई है उस पोस्चर को करेक्ट कर रहा है। तो यहाँ हम कुछ देर रुकेंगे और अपनी स्पाइन के नेचुरल कर्व को मेंटेन करेंगे। आप अपनी लोअर बैक में खिंचाव फील करेंगे। ये पोज हमारी पीठ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी पीठ को मजबूत बनाता है।
पहले हम यहाँ 10 सेकंड रुकेंगे और उसके बाद अपने दोनों पाम्स पर आ जाएंगे और बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से अपने एल्बोज पर आएंगे और वापस से आएंगे हम स्फिंक्स पोज अर्ध भुजंगासन में। सामने देखिए। अगर आपको बैक पेन इस समय नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि आगे भी ना हो, अक्सर रहता है पर इस समय नहीं है, तब आप भुजंगासन की स्थिति में आ सकते हैं। अपनी दोनों पाम्स को अपने चेस्ट के पास ले आइए, कोहनियों को अंदर रखते हुए शोल्डर को रोल बैक कीजिए और अपने नाभि से आगे के हिस्से को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखिएगा। सामने देखेंगे और यहाँ रुकेंगे। भुजंगासन में आप अपनी हिप फ्लेक्सस मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे। बैठने की वजह से आपकी हिप फ्लेक्सस मसल्स बहुत शॉर्ट हो जाती हैं और भुजंगासन इन हिप फ्लेक्सस मसल्स को ओपन करता है। कुछ देर यहाँ रुकिए और फिर धीरे से अपनी पाम्स पर आ जाइए, रिलैक्स कीजिए। वापस आएंगे भुजंगासन में, होल्ड करेंगे। एक साथ लंबा होल्ड नहीं करना है। पहले 10 सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए, 2 बार या 3 बार, और जब ये आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए तब धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। रिलैक्स। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे, सीधा लेटेंगे। अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। अपनी हील्स को अपने हिप्स के पास ले आइए। अपनी पाम्स को नीचे की ओर मैट पर प्रेस करते हुए रखिए। अब हम अपने हिप्स को और लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, पाम्स को नीचे प्रेस करते हुए। और यहाँ भी ध्यान रखना है, जितना आपका बॉडी अलाउ करे सिर्फ उतना ही, बहुत ज्यादा एकदम से ऊपर नहीं उठाना है। धीरे धीरे ऊपर जाइए और यहाँ रुकिए। ये पोज आपकी कोर को स्ट्रेंथन कर रहा है। कोर का मतलब है आपकी पेट की मसल्स, आपकी लोअर बैक की और आपकी हिप्स की मसल्स। इस पूरा एरिया कोर, ये पूरा एरिया कोर कहलाता है और इस पोज में कोर स्ट्रेंथन होती है। अगर आपकी कोर वीक है तब भी आपकी लोअर बैक में पेन हो सकता है। तो अपने कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए सेतु बंद की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे से नीचे आइए। हम 5-5 सेकंड के लिए 3 बार पोज को होल्ड करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, होल्ड करेंगे इसे। अगर आपकी कोर वीक है तो ये भी आपकी स्पाइन पर प्रेशर डालती है। आपकी स्पाइन का वेट आपका कोर संभालता है और अगर आपका कोर ही वीक है तो वेट कहाँ जाएगा? लोअर बैक पर, और लोअर बैक में पेन होना ही होना है। इसीलिए अपनी कोर को स्ट्रांग बनाइए। वापस आएंगे धीरे से, रिलैक्स। एक बार फिर से पोज में आएंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपके पैर, आपका फुट सीधा रहे, आपके दोनों घुटनों के बीच में हिप डिस्टेंस रहे। जितना बॉडी अलाउ करे उससे ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है। अगर आपके लिए 5 सेकंड भी रुकना मुश्किल है तो आप शुरुआत 2-3 सेकंड से भी कर सकते हैं। कुछ देर रुकिए और धीरे से नीचे आ जाइए। अब अपने पैरों को सीधा कर लीजिए।
अपने दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में खोल लीजिए। अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। दोनों फुट के बीच में करीब 1 फुट की दूरी रखिए और अब हम अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में बेंड कर रहे हैं। जब हम लेफ्ट साइड में बेंड कर रहे हैं तो हमारा राइट नी हमारी लेफ्ट एंकल के ऊपर आएगा। यहाँ भी अगर आप पूरा प्रेस कर सकते हैं, मतलब आपकी नी को अपने एंकल से लगा सकते हैं तो लगाइए, वरना जहां तक आपका पैर जा रहा है वहीं रुक जाइए। ध्यान ये रखना है कि आपका शोल्डर ऊपर नहीं आना चाहिए, आपका शोल्डर जो है वो मैट पर रहना चाहिए, वो ऊपर नहीं उठेगा। पैर लेफ्ट साइड में है, गर्दन को राइट साइड में बेंड करना है। ये पोज आपकी स्पाइन को ट्विस्ट कर रहा है, मोड़ रहा है। इस पोज में हमें रुकना है, कुछ देर होल्ड करेंगे। देखिए, जब हम बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं ना, एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, तो हमने जैसा पहले भी जाना, हमारी हिप फ्लेक्सर्स, हमारी हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं। तब क्या होता है, इन मसल्स के टाइट होने की वजह से हमारी जो पेल्विस है, हिप बोन है, वो आगे की ओर झुक जाती है और हमारी लोअर बैक पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें पेन होता है। अब ये जो हमारा स्पाइनल ट्विस्ट है ना, ये क्या करेगा, हमारी पेल्विस को वापस से रीअलाइन कर देगा और हमारे पोस्चर को करेक्ट करेगा, जिससे कि बैक से प्रेशर रिलीज हो जाएगा और हमारे पेन में रिलीफ होगा। ये बहुत अच्छा पोज है। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे और इसके बाद पैरों को सीधा करते हुए दूसरी तरफ की पोज को रिपीट करेंगे। अब हम दोनों पैरों को बेंड कर रहे हैं राइट साइड में, तो हम अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में मोड़ लेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान बनाकर रखिए। आपका ध्यान अपने मैट पर, अपनी बॉडी पर ही होना चाहिए। कुछ देर यहाँ होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इसका एक और वेरिएशन है जिसको हम करेंगे। अगर आपको पेन है तब तो आपको यही वाला पोज करना है जिसमें आपने दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाई है। लेकिन अगर आपका पेन इस समय नहीं है तब आप अपने दोनों फुट को और नीज को मिला लीजिए और फिर से यही मूवमेंट करेंगे। पैरों को लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, गर्दन को राइट में, और यहाँ रुकेंगे। आपके कंधे मैट से लगे रहें, चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ये ट्विस्ट आपकी स्पाइन को डीकम्प्रेस करता है, आपकी बैक में होने वाले तनाव को, प्रेशर को कम करता है। धीरे से वापस आएंगे और दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। ट्विस्ट को फील कीजिए, सांसें लंबी और गहरी लीजिए। धीरे से वापस आ जाइए। अब अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, अपने हाथों को अपने हिप्स के साइड में ले आइए। अब हम आ जाएंगे शवासन में। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। रिलैक्स कीजिए। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि आपकी स्पाइन हल्की हो रही है और हर एक्सहेल के साथ फील कीजिए कि आपकी स्पाइन की सारी टेंशन, सारा तनाव दूर हो रहा है। 3 से 5 मिनट शवासन में रिलैक्स कीजिए।
और उसके बाद धीरे से साइड की करवट लेकर उठकर बैठिएगा। आई होप आज की प्रैक्टिस से आपको बहुत रिलीफ फील हुआ होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमारा शरीर काम करने के लिए बना है, तो इसे काम करने दीजिए। हर समय सिर्फ आराम नहीं, आराम के समय पर आराम कीजिए, लेकिन थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी डेली ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।